हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 है जो। तो अभी हमने 1.1 की सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। अब आज हम लोग करेंगे 1.2 के क्वेश्चंस। पहले उसके कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। और जितने लोगों को अगर 1.1 में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ सकता है, बताइएगा कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपको बता देंगे वो, ठीक है। और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी, ताकि उन लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा और उसके कंसेप्ट को। चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम कंसेप्ट देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसका फंडामेंटल थ्योरम जानेंगे। तो सबसे पहला क्या कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर को जानेंगे। तो क्या है कि ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द इटसेल्फ। किसी भी नंबर का अगर एक 1 और वो खुद फैक्टर हो तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। सबसे पहली प्राइम नंबर या सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, ठीक है। क्योंकि 2 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 1 और केवल एक 2, यानी कि ये खुद और 2, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, ये आपके प्राइम नंबर का डिफिनीशन था। क्या है कि जो वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या फिर जिसका फैक्टर 1 और वो खुद हो, जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 9 नहीं है, 9 का 3 भी है और फिर 9 भी है और 1 भी है। तो इसलिए जिसके अंदर मोर देन 2 हो गए वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो चीज़ प्राइम नंबर होती है। ये चीज़ आपको बहुत पहले से आप लोग को पता भी होगा या फिर आप लोग जानते भी होंगे। अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11, 23, 43, 71 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको जानना है कंपोजिट नंबर। क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको ये इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि ये आप पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं जानते और फिर से आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ इट हैज ए एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि 1 तो हो ही और 1 के सिवाय उसका एक और फैक्टर हो। जैसे बाय द वे हमारा एग्जांपल क्या है 4, 6, 24, 45, 180। 4 का अगर बात करें तो 4 का क्या होगा 2, 2, 1, 4 का इतना फैक्टर हो सकता है कोई भी इसमें से। तो उसी तरीके से क्या करना है कि जिसका मोर देन 2, मतलब एक तो 1 और खुद एक वो जो है वो, और एक उसके सिवाय और भी जितने भी हो तो वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट्स टाइप का हमने देखिए, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, ताकि ये फ्यूचर में आपको बहुत काम करेंगे, ठीक है। और हम सारी चीज़ों को मेंशन कर देना इसलिए ताकि कुछ चीज़ों बोलने से नहीं समझ में आती है और लिखने पे वो समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमने कुछ नोट करके लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पे इस नोट में क्या लिखा गया है कि इट शुड बी नोटेड दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर क्या कंपोजिट। जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही क्या है वो कंपोजिट है। इसी तरह जो हमारा पहले आपको बता दें 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये जो 2 है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और साथ में एक चीज और है कि ये इवन प्राइम नंबर है। ये ही एक ओनली 1 एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। बाकी सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज 9। देखिए ये सारी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि मतलब इस तरह से आप लर्न कर लीजिए। ये जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में पूछे, लेकिन कोई चीज जनरल नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर यह है कि प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज 1
इज नॉट ए प्राइम नंबर, डोंट इंक्लूड इट व्हेन एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर में कभी भी आपको 1 इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो है ये तो आपको एकदम लर्न करना है। ये जो पॉइंट है कि आपको क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो एक और नंबर जो खुद होता है वो जैसे, लेकिन अगर एज 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। और डोंट इंक्लूड इट व्हेन एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जब कोई सी नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपको क्या करना है कि उसमें 1 नहीं इंक्लूड करना है। जैसे अगर हम लोग 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 करेंगे, ना कि 1 इंटू 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि 1 हमारा क्या है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही ये चीज़ है, तो इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, और पहले हम लोग सारी कंसेप्ट के जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर करना, और एक चीज़ कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो देखिए अभी क्या करना है कि फैक्टर करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो नॉर्मली फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या होगा कि इफ ए नंबर डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग द एनी रिमाइंडर देन द नंबर विच इज डिवाइड इज कॉल्ड द फैक्टर। जैसे अगर किसी भी चीज़ का फैक्टर वही चीज़ होता है जिससे वो फुली डिवाइड होता है, अगर रिमाइंडर होता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ लिखा गया है। जैसे आपका 24 का फैक्टर क्या हो गया, हो सकता है 1 2 3 6 12, 1 से भी 24। लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात किया जाएगा तो वहाँ पे ये 1 नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह फैक्टर की बात किया जाएगा तो 1 भी फैक्टर होगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं होगा। 2 हो सकता है, 2 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या उसके फैक्टर हैं, ठीक है, जिससे वो फुली डिवाइड हो जाए। अभी आपको क्या करना है कि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो है फैक्टर ट्री। तो आप आइए दिखाते हैं कि आपको फैक्टर ट्री कैसे होता है और मतलब क्या होता है फैक्टर ट्री, और फैक्टर ट्री के बारे में आपको बताते हैं, और इसी पे आपको क्वेश्चन आएंगे। जो 1.2 का पहला क्वेश्चन है वो फैक्टर ट्री पे ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फैक्टर ट्री आपका। देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि फैक्टर ट्री में क्या होता है कि एक चेन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही हम लोग लिखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ए चेन इज ए फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री कॉल्ड फैक्टर ट्री। जो भी किसी नंबर का अगर हम लोग फैक्टर करें और उसको ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग फैक्टर ट्री कहते हैं। देखिए ये आजकल जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आ रहे हैं 20 मार्क्स के, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है। सो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस टाइप से, इसीलिए हम थ्योरी पे थोड़ा सा कंसीडर किए हैं, क्योंकि थ्योरी जो है थ्योरी आ सकती है, क्योंकि 20 मार्क्स से आपके जो इंक्लूड किए गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में थ्योरी आना ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग देखते हैं कि इसका अगर हम लोग फैक्टर ऑफ 24 बाय द फैक्टर ट्री, आपके क्वेश्चन में लिख देगा कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए कि 24 का हमको फैक्टर करना है किस मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से। तो हमको क्या करना है कि 24 पहले ऊपर लिख देंगे, और 24 का जैसे यहाँ पे देखिए 24 और इसको फैक्टर कीजिए, तो 2 बार में जाएंगे तो 12, फिर 2 बार में ले जाएंगे तो कितना 6, फिर 2 बार में ले जाएंगे तो 3, फिर 3 बार में ले जाएंगे 1। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 और 12, तो नीचे में हमारा 2 12। फिर जब हम लोग देख रहे हैं उसके बाद क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं हम क्या हो जाएगा कि 3 3 हो जाएगा, सॉरी उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 3। तो सेम वैसे ही हम लोग पहले देखे 12 2 जहाँ कितना हो गया 24, और ये कितना 6, अब ये 12 का कितना हो गया 6 to 12, अब ये 6 का कितना होगा 2, अब जितना भी हो गया तो ये 2 कितना हो गया 3। तो जो इसका अभी हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे नीचे लिखे ये जो चीज़ है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे देखिए लिख दिया गया हियर 2 and 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। जो 2 और 3 है यही इसका प्राइम फैक्टर है। इसी के द नंबर ऑफ 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज ए फैक्टर ऑफ 24। दिस इज द चेन ऑफ ए फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द फैक्टर फॉर्म, और जो फैक्टर फॉर्म होगा वो 2 into 2 into 2 into 3। देखिए इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 के इक्वल आना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि ये सही है। इसको लिखने का तरीका हो सकता है कि जितने 2 हों उतने उसको पावर लगा दिए, तो 2 का 3 है तो 2 का पावर 3 into 3 एज, और इसको लिखने क्या एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ ए प्राइम। तो ऐसे ही आपको क्या करना है प्राइम मतलब ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम। आगे क्या है कि इसी पे एक क्वेश्चन है
तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। अभी जो आपके बुक्स में 1.2 में है वैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। क्या है कि बोला है कि फैक्टराइज द नंबर ऑफ द 4095 थ्रू द प्राइम फैक्टर ट्री। तो ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये नंबर क्यों इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया है वीडियो में, ताकि आप लोग इसको देख सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 409 का फैक्टर होगा 319 3 इंटू 1365, फिर 1365 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 45, फिर इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा 456 का फैक्टर कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। उसके बाद एटलीस्ट जो इतना आ रहा है तो टोटल यहाँ पे फैक्टर लिख देगा। तो ये कोई आपका मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ये बस इंक्लूड कर दिए आप लोग को ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सके। अभी हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है कि जैसे कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो उसका जो भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसके जितने भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होंगे वही उसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कह लीजिए उसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज लिखा है एक बार रीड कर दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। किसी भी क्या होगा कि अगर उसका भी हम आपको बता दें कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर फैक्टराइजेशन आपको करना है तो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करता है तो जितने भी उसके प्राइम नंबर है उसके क्या होगा, मल्टीपल के बराबर उसका होता है। वो जो उसके मल्टीपल जो हो जाएगा वही क्या होगा, या फिर उसका प्रोडक्ट कह लीजिए वही होगा उसका फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यूनिक ए पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्ड। अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक इज आल्सो द कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसी को हम लोग क्या करेंगे कि यूनिक, या कोई पूछ दे कि आपको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यही एक क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है। ये कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसके पूछने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है कि जैसे बाय द वे कोई नंबर है, यहाँ पे देख ले रहे हैं कि यहाँ पर है कि अगर हम लोग 6 ही है तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 और 2 एंड 3 का ये प्राइम फैक्टर। ठीक उसी तरह अगर हम 230 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह करेंगे, और जो ये होगा तो 2 इंटू 5 इंटू 23 जैसे यहाँ पे लिख देगा, यही इसका क्या होगा, यही इसका मल्टीपल होगा, और इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2, 5 एंड 23 इसका। ठीक है, तो ये वैसे जैसे आप ट्री में बनाते हैं फैक्टर ट्री में, उसी टाइप्स के ये भी हैं। तो ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये सब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस एक तरीके से आपको बस दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाए। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर वही चीज लिख दिया गया कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट द फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द इट फैक्टर। अब जैसे 12 का है तो 12 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ से आया है, तो 12 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से 1, तो देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 वही चीज़ है जो हम लोग जूनियर क्लासेज में पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। देखिए अब एक फॉर्मूला होता है, आपको बता दे रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर कोई दो नंबर्स हैं ए और बी तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा वो क्या होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल के, मतलब मल्टीपल के इक्वल के बराबर हो, मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी देखिए जहाँ पे लिखा गया है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया। अभी एचसीएफ आपको निकालना रह गया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाई एलसीएम, और जो दोनों नंबर होगा उसका प्रोडक्ट अपान में एलसीएम, दोनों नंबर का एलसीएम। ठीक उसी तरह अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपान दोनों नंबर का एचसीएफ। तो आपको मेन ये फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस तरीके से आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे इसी में, यहाँ पर अगर एक चीज दिख दिया गया कि अगर 2 नंबर था तो आप इजीली निकाल ले। अभी 3 नंबर की बात करें तो अगर देखिए फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी द रिलेशन बिटवीन दीज नंबर और दीज नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज। तो यहाँ पर अगर 3 नंबर है तो उसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर का एचसीएफ जो दिया रहेगा तो जो ए बी सी इंटू उनका ए बी सी का क्या होगा
ए बी सी, मान लीजिए कि 1 हो गया और 2 हो गया और 3 हो गया, तो पहले 1 2 3 का अगर आप HCF निकालना होगा तो 1 × 2 × 3 और उसके बाद क्या करेगा LCM ऑफ 1 2 3 अपान 1 2 का LCM इंटू 2 3 का LCM इंटू 3 1 का LCM, इस टाइप से आप निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला बस आपको लर्न कर लेना है। ये देखिए ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको अभी नहीं मिला होगा, आपको देखने को भी नहीं मिला होगा, तो ये फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर इस तरह से नहीं है समझ में आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए क्वेश्चन में। देखिए टाइम लग सकता है, अभी आप स्टार्टिंग है, टाइम लग सकता है, आप टाइम दीजिए। ऐसे ही अगर आप टाइम देंगे तो आगे आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे कि आपकी स्पीड बन जाएगी और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो अभी क्या मेनली टारगेट क्या है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दीजिए, लेकिन समझ में आ गया तो फिर बाद में वो सारी चीज़ टाइम कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम तो मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो आगे अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारी क्वेश्चन क्या है। तो ये जो है ये डायरेक्ट क्या है कि आपका डायरेक्ट इसमें, तो यहाँ पर हमारा जो 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट आपको 1.2 जो बुक में है वही चीज़ यहाँ पे शो कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि इसी से हम सारे क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है, और इसी से करना रहेगा। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या 1.2 का पहला क्वेश्चन, जिसको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको करना है। ये नहीं कहा है कि आपको किस तरीके से करना है, यानी कि ट्री मेथड से करना है या फिर विदाउट ट्री करना है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको करने के तरीका कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है क्या कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जो हमारा नंबर है उसको हम लोग क्या करना है प्राइम फैक्टर। तो देखिए 140 है पहला नंबर। तो देखिए एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और सारे चीज क्वेश्चन मतलब पहले का अगर 1 देख रहे हैं तो इसमें सारा का एक ही प्रोसेस है। तो एक बता दे रहे हैं, उसके बाद अगर हो सकता है एक के बदले 2 बता दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लीजिएगा ताकि पता चले कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं। तो 140 जो पहला है, पहले का पहला, तो ये 140 है। तो इसको क्या करना है कि इसको फैक्टर करना है। तो हम अगर 2 से सबसे कहते हैं तो 2 से 70, फिर 2 से कर रहे हैं तो ये हो गया 35, फिर आपका कितना ये कर देना है 5 से कर देना है तो 7, फिर कितना कर देना है 7 से कर देना है तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हम लोग करें। तो अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कर रहे हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा इसका 2 × 2 × 5 × 7। इसको एक और तरीका है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 5 × 7। ये इसका क्या हुआ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ये हो गया, ठीक है। अब अगर यहीं पे हम लोग ट्री मेथड की बात किया जाए तो हम तो ये कर ही दिए। अगर हम लोग फैक्टर ट्री की बात करें, फैक्टर ट्री जो अभी हम आपको बताए हैं, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर 140 लिखेंगे, एक डिब्बा बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके 2 ब्रांच, कितना, एक हो गया आपका 2 और दूसरा हो गया कितना 70। अब जो ये 2 है इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब जो बचेगा उसका फिर, तो अब जो हम लोग 70 का करेंगे तो ये कितना 2 और इधर आ गया 35, ठीक है। तो ये फिर 2 आ गया, तो इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 5 और इधर आ गया 7। इसको तब तक फैक्टर मतलब इस तरह ट्री के ब्रांचेस बनते रहेंगे जब तक कि लास्ट वाला सेशन में क्या है प्राइम नंबर ना आ जाए। तो यहाँ भी प्राइम नंबर, यहाँ भी प्राइम नंबर, यहाँ भी प्राइम नंबर, यहाँ भी प्राइम नंबर। एटलीस्ट इसका फैक्टर कितना हो गया 2, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी 2 × 2 × 5 × 7। एटलीस्ट हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो या फैक्टर ट्री से इसका टोटल का अगर इसका फैक्टर की बात किया जाए तो 2 to the power 2 × 5 × 7, दैट इज आंसर। यही क्या है कि यही आंसर होगा इसका, और इसी तरीके से आपको करेंगे। तो आपको हमने दोनों मेथड बताया, दोनों मेथड में जो आपको इजी लगे, या तो ये
जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर फैक्टर ट्री मेथड, दोनों में से आपको जो मेथड सही लगा उस मेथड का यूज करके आप 156 का फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप 156 का फैक्टर कर लीजिए या फिर किसी और का फैक्टर कर लीजिए, आपको उस तरीके से क्या हो गया कि हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो अभी 156 का आप फैक्टर कर लीजिएगा, उसके बाद 3825 का कर लीजिएगा, उसके बाद 550 का कर लीजिएगा। और करना कैसे, सबसे पहले उसको इस फॉर्मेट में लीजिएगा। सबसे पहले इसको क्या करना है कि 2 से डिविजिबल करेंगे, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 7 और ये हो गया 8। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये 3 हो गया और ये हो गया। तो इस तरीके से फिर आप देख रहे हैं तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा तो 13, फिर अगर 13 से जाएगा तो 1। तो इस तरीके से ये क्या हुआ प्राइम, देखिए अभी 1 मिनट लगा, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो ये जो हो गया हमारा पहले का दूसरा नंबर। ठीक है, इसको हम लोग कर दिया और इसको अब फिर इसी तरह से हम चीज लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा इसका, 2 × 2 × 3 × 13, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर इसका फैक्टर ट्री बनाना होगा तो वो भी बना। तो ये जो चीज है ये आप लोग कर लेंगे, नहीं आएगा तो बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसको बताएंगे आपको। और आपको ये सारी चीजें एकदम एक्यूरेट, सारी चीजों को आपको आना चाहिए, उस लेवल से आपको मेहनत करना है और हम तो आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रहेगा, या फिर अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत सही है। और हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। हो सकता है कि बीच बीच में कुछ जो जब भी याद आ जाता है जो चीज वही बता दिया जाता है, ये जरूरी थोड़ी नहीं कि कोई लिख के रखें कि हमको ये चीज बताना है। सो आप लोग क्या कीजिए लास्ट तक वीडियो देखें ताकि आपको कोई चीज मिस ना हो। ठीक है, और अभी क्या कहते हैं कि नेक्स्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अभी जो इसमें 3rd 4th 5 है फर्स्ट का, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आपके लिए हम बताने के लिए बैठे ही हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दो नंबर जो दिया है उसका एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है और ये वेरीफाई करना है, जो आपको फार्मूला बताया है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं देखते हैं इसको करने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मान लीजिए इसके सेकंड का पहला, ठीक है, आपके पास नंबर क्या है 36 और 91, 2 नंबर है 36 और 91। सबसे पहले इन दोनों का फैक्टर कर लीजिए। तो 26 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग फिर अगर 91 का फैक्टर करेंगे तो यानी कि इसका अगर 26 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर देखें तो 2 × 13, और अगर हम लोग 91 का देखें तो ये कितना हो जा रहा है 7 × 13। अब हमारा मेन चीज है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये चीज हमने पहले ही चैप्टर में बता दिया है, और पहले ही एक्सरसाइज में बता दिया है। और अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप उसको देख लीजिए। लेकिन आप एक प्रॉपर वे में चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अभी क्या करना है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो दोनों में होता है। तो दोनों में क्या है 13, तो ये इसका एचसीएफ का। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में है वो भी और साथ में जो बच रहा है वो भी, तो यानी 2 × 7, ये चीज़ है। और आपको क्या रहा है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वही क्या है, उसका जो नंबर है वो उसके इक्वल है। तो हमारा जो बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, देन प्रूफ क्या करना है हम लोग को कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना, एचसीएफ कितना है 13, ये कितना हो गया 3 × 2 × 7, और इक्वल टू प्रोडक्ट है ये कितना हो गया 26 × 91। यहाँ पर ये देखिए कि ये तो 13 हो गया, तो यहाँ पर अगर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 2 = 26, और ये जो वापस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 91। ये जरूरी नहीं कि आप पूरा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने, आपको टाइम टेकन बनाना है। तो ये हियर यहाँ पे लिख दीजिए, हियर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई।
ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमने सारा चीज मेंशन कर दिया, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, एलसीएम इंटू एलसीएफ देखा कि आप पूरा मल्टीप्लाई, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम आपको जो बिना मल्टीप्लाई करने के भी वे बता दिए हैं। हो सकता है मल्टीप्लाई करने में आप गलती कर दें तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और आपको सबसे बड़ी एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम बचाना है, कैसे बचाएं, क्या करें। तो वहाँ पर ये इस तरीके से, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो इसी पे आपका सेकंड है और थर्ड है। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा, और छोड़िए मत उसको कर लीजिए तुरंत। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आपके घर ही पे है वो। आपको क्या करना है कि तुरंत एक ये हम कराएं, आपको तुरंत अब ये वाला दोनों तुरंत कर लेना है कॉपी में, और उसके बाद क्या करना है कि इसके बाद थर्ड वाला देखना है क्वेश्चन कि थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमको या फिर कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से, जिस तरीके से जो वे बता रहे हैं हम, पढ़ाई का वही वे होता है कि जो पहले समझे तो उसको कर लीजिए। अगर आप फ्यूचर के भरोसा छोड़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखते हैं थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन कि थर्ड नंबर हमारा क्या है। तो अभी हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है, और क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहां पर क्या है कि ये 3 वाला है, पहले आपको 2 वाला बताए थे। यहां पर कितने नंबर हैं, 1 2 3 नंबर है, 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी एक देख लेते हैं जो तीनों नंबर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको भी। तो अभी अब आपको बताए थे कि तीनों नंबर का जो फॉर्मूला था, हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था वो हमने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, क्या क्या नंबर है, एक 12 हो गया है, एक 15 है और एक 21 है। ये हमारा क्या है, थर्ड का पहला क्वेश्चन। इसमें 3 नंबर दिया है। इसका क्या करना है कि एचसीएफ एलसीएम तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। इसका क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो जो एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 2 से जाएगा नहीं, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, यहाँ पर 21 का करेंगे तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से 7 और 7 से 1। ठीक है, ये इसका हो गया फैक्टर। तो अब हमारा प्राइम फैक्टर अगर बात किया जाए, जो प्राइम फैक्टर सबका या प्राइम फैक्टराइजेशन जो अगर बात किया जाए सबका, तो कितना हो जाएगा सबका, तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इक्वल टू अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। इस तरह 21 इक्वल टू अगर बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7। ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दिया। अभी हमने क्या, इसका प्राइम फैक्टर क्या, आपको निकालना क्या, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, क्या क्या, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको निकालना है। तो इस 3 है, तो आपको या तो फॉर्मूला जो हमने अभी इसी वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला एक बताया, तो उस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दिए, और नहीं तो फिर आप ये देखिए एचसीएफ। तो एचसीएफ का कंसेप्ट क्या है, 2 रहे चाहे 3 है, जो सब में रहे वही होगा। तो इसमें देखिए 3 3 3 यानी एचसीएफ हो गया 3। ठीक, अगर कुछ नहीं रहता तो 1 1 रहता तो 1 उसका हो जाए। अब बात करेंगे, ये तो हो गया ये एचसीएफ। एलसीएम की बात करेंगे तो जो एचसीएफ है एलसीएम तो होगा ही, क्योंकि जो तीनों में है वो, और उसके बाद जो बच रहा है तो बच क्या कर रहा है, 2 बच रहा है, उसके बाद 5 बच रहा है, उसके बाद 7 बच रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम ये हो गया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। अब आप लोग क्या कहे कि मल्टीप्लाई करना शुरू किए और इसी में उलझ के पता गलत सलत कर ले, चाहे छोटा ही मल्टीप्लाई करने में आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर वे में कीजिए, ताकि पहले ये देखिए कि किसका यूनिट डिजिट 0 हो जा रहा है। यहाँ पे जैसे देखिए हम क्या कहे 5 2 दिखा, अब इस तरह से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे 5 2 दिख गया तो 5 2 10 कर दिए, और उसके बाद 6 7 सबको पता 42 और इंटू 10, तो 42 इंटू 10 420। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ईजी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ।
तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करना है। तो ये जो दूसरा नंबर है सेम वैसे ही आपको यही मेथड अप्लाई कर देना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय प्राइम फैक्टर, ठीक है, या इस तरीके से। और यहाँ पर क्या किया गया कि ये चीज जो हो गया, और यहाँ पर अगर देखें तो थर्ड नंबर भी सेम है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट टर्म बता दिए, सेकंड और थर्ड आप लोग खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, फिर से हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी क्या करिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कि हमारा 4 नंबर क्या है, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर नंबर आपका क्वेश्चन है कि इफ HCF एंड ऑफ 305 HCF ऑफ 305 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और क्या हो रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको फार्मूला पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड कह लीजिए, या A इंटू बी कह लीजिए, ये हमारा फार्मूला होता है। तो HCF हमारा क्या दिया है, 9 दिया है, और LCM या फिर आप डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड जो नंबर होगा वो नंबर, और इंटू HCF, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो LCM निकालने का क्या हो जाएगा, 306 है एक, और एक 657 है, और अपन क्या कर लीजिए, 9 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये कितनी टाइम्स में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 3 और 4, ठीक। अब क्या करें, 34 इंटू 657, ठीक है। तो जब 34 इंटू 657 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा अप्रॉक्स। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा 22368, शायद यही आएगा 226368, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा कि इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि आपका आया है कि नहीं, ठीक है। 22338 है, सॉरी, ठीक है। तो 22338 आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस तरीके से आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको करने का जो तरीका है उस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले पे आपको बता दिया गया, ठीक है। आप क्या कीजिए कि अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 टू द पावर n, हमको चेक करना है कि जो 6 टू द पावर n है वो क्या है, कि जो 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि जो अगर 6 टू द पावर n है तो वो क्या, उसका एंड जो होगा वो 0 से हो जाएगा। तो देखिए 0 पे अगर किसी का भी एंड 0 होता है तो या तो वो 2 का फैक्टर होगा या फिर 5 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर 2 5 आएगा किसी चीज में तो उसका वो क्या होगा, 2 5 आएगा किसी भी नंबर में, तो वो क्या होगा कि उसका फैक्टर जो होगा वो, यानी कि उसका जो डिजिट होगा, एंड जो यहाँ पे बोला गया है कि एंड डिजिट वो 0 होगा। यानी कि अगर हमारा 6 टू द पावर n है और वेयर n इजकल टू क्या हो सकता है, वेयर n इजकल टू अगर हम 5 ले लें, ठीक है, n इजकल टू 5 ले लें, तो इस तरीके से इसको हम लोग कर। तो यहाँ पर क्या है, 1 मिनट ये हटा दीजिए, जैसे 6 टू द पावर n कोई चीज़ है, तो 6 टू द पावर n अगर जिसका एंड 0 से होगा तो ये क्या होगा, 5 से, मेनली ये क्या होगा, इसको 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल इसको होना चाहिए। तो अगर ये 5 से डिविजिबल होगा तो ये क्या होगा, 6 टू द पावर n क्या मतलब 5 का से अगर 6 टू द पावर n डिविजिबल होगा तो इसका एंड 0 से होगा, और नहीं तो नहीं होगा। हम लोग को चेक करना है। तो 6 टू द पावर n है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कितना, 3 टू द पावर n, इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं हियर 2 इंटू 3 टू द पावर n इज नॉट
डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 5। ये क्या है कि 5 से डिविजिबल नहीं है ये पोर्शन। तो जब ये चीज 5 से डिविजिबल है ही नहीं तो फिर ये क्या होगा कि इसका एंड 0 से नहीं होगा। देन क्या होगा 6 टू द पावर n एंड विथ, मतलब जो 6 टू द पावर n है वो नॉट, जो इसका एंड होगा नॉट भी 0। ठीक है, उसका एंड जो होगा वो नॉट भी 0 होगा। क्यों होने 0 होगा? क्यों? अगर वो 5 से डिविजिबल होता, वो जो 6 टू द पावर n है वो अगर 5 से डिविजिबल होता तो वो वहां पे इसका जो एंड होता वो 0 से हो जाता, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बस इसका क्या हो जाएगा, नो। ये क्या होगा, इसको बताना है चेक करके कि ये है कि नहीं, तो नो हो जाएगा। ठीक, अभी आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो 6 नंबर है क्वेश्चन। वो क्या है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13। ये जो चीज़ है ये पूछ रहा है कि मतलब कह रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो नंबर हम लोग पहले लिख रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, एक ये है और इधर एक लिख दे रहे हैं, एक है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 15। अच्छा, ये इतना चीज़ है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस 7 इंटू 11 प्लस ये इधर 7 और 11 इसमें से कॉमन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये +1 और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, यानी 13 इंटू 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78, ये हो गया। ये इसका एक हो गया। अब इसको बात करेंगे कि ये कितना, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 हो गया और ये हो गया, पहले देख लीजिए तो सॉरी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है, 5 को निकाल, उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक, और यहाँ पे ये सारे का बच गया और बीच में +1, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इतना आ गया और इसको हम लोग कर रहे हैं तो 5 इंटू ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 4 इंटू 3, तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1008 और +1 यानी कितना होगा, 5 इंटू 1009। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये भी, जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्सप्लेन कर दिए कि यहाँ पर क्यों ये कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट कहा है, क्योंकि बिकॉज, यहाँ पे लिख दीजिए पहले, हियर नंबर इज कंपोजिट because its factor is more than 2, क्योंकि इसका जो फैक्टर है इसका मोर देन 2 है। और हमने पहले ही बताया था कि कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि कभी भी फैक्टर जो होगा वो मोर देन 2 होगा। जब मोर देन 2 फैक्टर होगा तो क्या होगा कि कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और अभी हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, और सोनिया क्या कर रही है कि उसको जो ड्राइव करने में, उसको राउंड करने में कितना कर रही है, 18 मिनट ले रही है। और जबकि रवि है वो कितना ले रहा है कि 12 मिनट्स ले रहा है सेम का। अब कह रहा है कि जब दोनों एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम में मिलेंगे वो लोग। अच्छा देखिए, कभी भी जब दोनों को बात करें, दोनों एक साथ की बात करें कि दोनों लोग एक साथ, तब जब दोनों एक साथ का आता है तब आता है एलसीएम। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भी दोनों लोग को एक साथ मेंशन करे तो एलसीएम। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो रवि, जो मान लें रवि कितना कर रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स
एंड कितने क्या बोला है सोनिया, जो बोल रहा है सोनिया कितना ले रही है, सोनिया 18 मिनट्स। बट अगर बोथ की बात किया जाए, बोथ, तो ये क्या कह देगा, एलसीएम ऑफ रॉबीटेक्स एंड सोनिया टेक्स, यानी एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए तुरंत इसका क्या कीजिए, 12 का फैक्टर कर दीजिए, तो 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 2, ठीक है। और अगर 18 का फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 3, ठीक है। तो पहले देखिए कि अब एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में जो कॉमन हुआ तो यानी 2 × 3 × 2 × 3 ये हो जाएगा। और इसी को मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 36। और क्या है, ये मिनट में है तो 36 मिनट्स, ठीक है। अभी एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि क्या करना है कि जब भी दोनों लोग को एक साथ की बात करेगा कि दोनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग किया और उसके बाद यहाँ पे आंसर 36 आया। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंड सर्किल, मतलब जहाँ तक आपको शेयर करना चाहिए वहाँ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1.3 का कंसेप्ट और सिलेबस। और 1.3 रियल नंबर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एक्सरसाइज है तो वो क्या है, 1.3। क्यों, क्योंकि उसी में है √2, √3 और √5 अदर चीज़ों का क्या प्रूफ, और ये बोर्ड में बहुतों बार आ चुका है। तो आपको क्या करना है कि 1.3 को एकदम कंसीडर करके ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आया तो फिर से हमसे पूछना है और फिर हम लोग 1.3 के बारे में पूरा बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।